दोस्तों, आईपीएल 2025 हर दिन नए मोड़ ले रहा है और हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदलता नजर आ रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए हाई वोल्टेज मुकाबले की, जिसने पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। इस मैच के बाद न सिर्फ टीमों की रैंकिंग में उलटफेर हुआ, बल्कि कुछ टीमों को जबरदस्त फायदा मिला तो कुछ के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। प्लेऑफ की रेस अब और रोमांचक हो चुकी है और आने वाले मैचों में हर टीम को अपनी जगह पक्की करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना होगा। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो इस सीजन की शुरुआत उनके लिए कुछ खास नहीं रही थी। शुरुआती मुकाबलों में मिली हार ने टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें करारी शिकस्त दी और फिर गुजरात टाइटंस ने भी मुंबई को कोई मौका नहीं दिया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत भी कोई शानदार नहीं रही थी। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार के बाद टीम दबाव में दिख रही थी। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी और टीम ने मजबूती से वापसी की। लेकिन असली मजा तो इस मुकाबले के बाद देखने को मिला। जैसे ही यह रोमांचक भिड़ंत खत्म हुई, पॉइंट्स टेबल पूरी तरह हिल गई। कुछ टीमें जो टॉप पर बनी हुई थीं, उन्हें जबरदस्त झटका लगा, तो वहीं कुछ निचले पायदान की टीमें ऊपर चढ़ने में सफल रहीं। इस मैच का असर इतना जबरदस्त रहा कि 4 टीमों की किस्मत चमक उठी, जबकि 4 टीमों के लिए राह और मुश्किल हो गई। अब सवाल यह है कि इस मैच के बाद कौन सी 4 टीमें प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे निकल गई हैं और कौन सी 4 टीमें इस दौड़ में पिछड़ती दिख रही हैं। पॉइंट्स टेबल की इस उठापटक के बाद अब हर टीम को अपने बचे हुए मुकाबले जीतने की रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। कोई भी टीम अब एक भी मैच गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्लेऑफ के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है। दोस्तों, आईपीएल 2025 की लड़ाई अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। हर टीम अपने भाग्य को चमकाने और प्ले-ऑफ की रेस में खुद को बनाए रखने के लिए जान झोंक रही है। लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच राजस्थान रॉयल्स की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही। कभी जीत की बुलंदियों को छूने वाली यह टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, यानी 10वें पायदान पर। अब जरा सोचिए, एक टीम जो कभी अपने विस्फोटक खेल के लिए जानी जाती थी, वो इस सीजन में बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है। रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 3 मुकाबले खेले, लेकिन उनमें से 2 बार उन्हें तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने उनके सपनों को रौंद दिया, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उन्हें हार का स्वाद चखा दिया। 2 हार झेलने के बाद राजस्थान रॉयल्स का हौसला कुछ कमजोर पड़ता दिख रहा था। लेकिन फिर आया तीसरा मुकाबला, जहां उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स पर ऐसा तूफानी प्रहार किया कि सब दंग रह गए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक जीत से कहानी नहीं बदलती। राजस्थान के खाते में अब सिर्फ 2 ही अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी काफी खराब हो चुका है। प्ले-ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अब उन्हें अपने बाकी बचे 11 मुकाबलों में से कम 7 जीतने होंगे, वो भी बेहतर नेट रन रेट के साथ। यानी अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर मैच अब उनके लिए करो या मरो वाला मुकाबला होने वाला है। तो सवाल ये उठता है, क्या राजस्थान रॉयल्स इस संकट से निकलकर प्ले-ऑफ की रेस में वापसी कर पाएगी? क्या रियान पराग की कप्तानी में यह टीम अपनी पुरानी लय हासिल कर पाएगी, या फिर इस सीजन में यह टीम सिर्फ संघर्ष करते हुए ही नजर आएगी?
जवाब तो आने वाले मैच ही देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आगे की जंग बेहद रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि राजस्थान रॉयल्स वापसी कर सकती है, तो कमेंट में अपना विचार बताइए। और अगर आप किसी दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमें जरूर बताएं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की कहानी इस बार किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं लग रही। कभी 5 बार की चैंपियन रह चुकी ये टीम, जो आईपीएल में अपनी धाकड़ शुरुआत के लिए जानी जाती थी, इस बार पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर लुढ़क चुकी है। जी हां, जो टीम कभी सबसे ऊपर रहने की आदी थी, इस बार नीचे से दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। अब जरा सोचिए, मुंबई इंडियंस का यह हाल कैसे हुआ? सीजन की शुरुआत होते ही टीम ने जैसे ट्रैक पकड़ने से पहले ही ब्रेक मार दिए। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें सांसें रोक देने वाले मैच में धो डाला, तो दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मानो पूरी टीम को झकझोर कर रख दिया। 2 लगातार हार के बाद मुंबई इंडियंस की गाड़ी पटरी से उतरती दिख रही थी और फैंस का धैर्य भी जवाब देने लगा था। लेकिन भाई, ये तो मुंबई इंडियंस है, इतनी आसानी से हार मान जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? हार्दिक पांड्या की कप्तानी में तीसरे मुकाबले में टीम ने जबरदस्त वापसी की और कोलकाता नाइट राइडर्स को धूल चटा दी। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने न सिर्फ अपने खेमे में जोश भर दिया, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी थोड़ा सुधार कर लिया। हालांकि अभी भी टीम 9वें स्थान पर अटकी हुई है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स से उनका नेट रन रेट थोड़ा बेहतर है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली है। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है, क्या मुंबई इंडियंस यहां से अपनी पुरानी लय पकड़ पाएगी, या फिर यह सीजन भी उनके लिए एक और बुरे सपने की तरह रहेगा? प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए मुंबई को अब अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मैच जीतने होंगे, और वो भी अच्छे नेट रन रेट के साथ। यानी आगे का सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई टीम इस मुश्किल से बाहर निकल सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस ही है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस इस सीजन अपनी बादशाहत फिर से कायम कर पाएगी, या फिर इस बार भी फैंस को निराशा ही हाथ लगेगी? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। दोस्तों, आईपीएल 2025 की जंग अब इतनी तीखी हो चुकी है कि हर टीम के लिए एक मुकाबला आर या पार की लड़ाई बन गया है, और इसी लड़ाई में सनराइजर्स हैदराबाद भी अपनी किस्मत आजमा रही है। लेकिन अभी तक टीम उस रफ्तार को पकड़ नहीं पाई है जिसके लिए वो जानी जाती है। पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर अटकी हुई इस टीम की शुरुआत तो इतनी जबरदस्त थी कि लगा था बाकी टीमें तो शायद इनके आगे पानी भरेंगी, लेकिन अगले ही 2 मुकाबलों में जैसे टीम के इंजन से धुआं उठने लगा। सीजन का पहला मैच था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और दोस्तों, क्या ही शानदार आगाज किया था हैदराबाद की टीम ने। ऐसा लगा जैसे ये टीम पूरे आईपीएल की बाजी पलट देगी। लेकिन जनाब, क्रिकेट में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगले ही मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स को ऐसा सबक सिखाया कि पूरी टीम का जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया, और जैसे वो झटका काफी नहीं था, तीसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने भी कोई रहम नहीं दिखाया और हैदराबाद को एक और हार का स्वाद चखा दिया। अब भले ही हैदराबाद की टीम के पास सिर्फ 2 ही अंक हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स से बेहतर है। इसी वजह से फिलहाल वो पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर टिके हुए हैं। लेकिन टिके रहने से कुछ नहीं होगा। प्ले ऑफ में जाने के लिए अब टीम को अपनी बची हुई गलतियों को सुधारना होगा और आगे के 11 मुकाबलों में से कम 7 जीत दर्ज करनी ही होंगी, और वो भी दमदार नेट रन रेट के साथ। तो अब सवाल ये उठता है, क्या सनराइजर्स हैदराबाद इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल पाएगी? क्या वो फिर से वो सुनहरे दिन देख पाएंगे जब टीम का दबदबा पूरे टूर्नामेंट में दिखता था, या फिर इस बार भी टीम सिर्फ लगभग अच्छा करने वाली टीम बनकर रह जाएगी? भाई, इस सीजन में तो कुछ भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सनराइजर्स हैदराबाद वापसी कर पाएगी, या इस बार भी टीम के हाथ सिर्फ उम्मीदें ही रह जाएंगी? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। दोस्तों, अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल को एक बड़े थिएटर की स्टेज मान लें, तो चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त 7वें पायदान पर एक संघर्षशील कलाकार की तरह खड़ी है, जो अपने पुराने जलवों को वापस पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने सीजन का आगाज तो बड़े ही शानदार अंदाज में किया था, जैसे पुराने दिनों की याद ताजा कर दी हो। पहला ही मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ और क्या ही जबरदस्त प्रदर्शन। लगा कि माही भले ही कप्तानी छोड़ चुके हों, लेकिन चेन्नई की विरासत यूं ही चमकती रहेगी। मगर दोस्तों, ये क्रिकेट है, यहां हर मैच नया इम्तिहान होता है। पहले मुकाबले में मुंबई को धूल चटाने वाली यही चेन्नई टीम अगले 2 मुकाबलों में खुद धूल फांकती नजर आई। दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई को ऐसा झटका दिया कि टीम के संतुलन पर ही सवाल उठने लगे। और जैसे ये जख्म कम था, तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने भी चेन्नई को एक और शिकस्त का स्वाद चखा दिया, जिस वजह से पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग के 2 अंक हैं। अब ये वही चेन्नई है जिसके नाम आईपीएल की कई चमचमाती ट्रॉफियां हैं, लेकिन इस वक्त पॉइंट्स टेबल में वो अपनी पुरानी साख को वापस पाने के लिए जूझ रही है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि चेन्नई का नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस से बेहतर है, इसलिए फिलहाल वो 7वें स्थान पर बनी हुई है। मगर प्ले ऑफ की टिकट पक्की करने के लिए सिर्फ पोजीशन से काम नहीं चलेगा, जीत के रास्ते पर लौटना जरूरी है। अगले 11 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे, और वो भी बेहतर रन रेट के साथ, ताकि नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रहें। अब बड़ा सवाल यह है, क्या चेन्नई की येलो आर्मी इस झटके से उबर पाएगी? क्या गायकवाड़ अपनी कप्तानी में वही करिश्मा दिखा पाएंगे जो धोनी के द्वार में दिखता था? या फिर इस बार चेन्नई का सफर निराशाजनक मोड़ पर जाकर खत्म होगा? भाई, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस सीजन में कुछ भी मुमकिन है। तो आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस बार भी अपनी बादशाहत दिखा पाएगी या कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट बाकी है? वही पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। दोस्तों, अगर आईपीएल 2025 एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त उस हीरो की तरह है जिसे पहले ही सीन में खलनायक ने एक जोरदार पंच जड़ दिया, लेकिन फिर भी वो उठकर पलटवार करने के लिए तैयार खड़ा है। इस बार केकेआर की कप्तानी अजिंक्य रहाणे के जिम्मे है और टीम ने अपने सफर की शुरुआत ऐसी की जैसे स्क्रिप्ट किसी और ने लिख दी हो। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता को ऐसा धोया कि फैंस को अपने बाल नोचने पड़े। मगर भाई, केकेआर भी वो टीम है जो हार के बाद वापसी का हुनर जानती है। अगले ही मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को मैदान में ऐसा सबक सिखाया कि मानो कह रहे हों, अभी हम जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही टीम ने वापसी के संकेत दिए, मुंबई इंडियंस ने फिर से खेल बिगाड़ दिया और केकेआर को तीसरे मुकाबले में पटकनी दे दी। अब हाल यह है कि 3 मुकाबले हो चुके हैं, 2 में हार मिली है और सिर्फ 1 में जीत का स्वाद चखा है। ऐसे में पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 अंक हैं। पर हां, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। केकेआर के फैंस के लिए राहत की बात यह है कि नेट रन रेट की गणितीय जोड़ घटाव में उनकी टीम बाकी संघर्षरत टीमों से बेहतर स्थिति में है। इसी दम पर वे फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर जमे हुए हैं। मगर दोस्तों, प्ले ऑफ की ट्रॉफी कोई थाली में सजाकर नहीं दे देता, इसके लिए मैदान में पसीना बहाना पड़ता है। अगर केकेआर को अगले राउंड में जगह बनानी है, तो बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 को अपने नाम करना होगा, और वो भी जबरदस्त तरीके से। अब बड़ा सवाल यह उठता है, क्या केकेआर इस हार जीत के खेल से उबरकर अपनी पुरानी शान वापस ला पाएगी? क्या रहाणे की कप्तानी में यह टीम फाइनल तक पहुंचने की राह पर निकल पड़ेगी, या फिर फैंस को इस बार सिर्फ झूठी उम्मीदें ही मिलेंगी? वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। दोस्तों, जब भी आईपीएल की बात होती है तो एक टीम हमेशा चर्चाओं में रहती है, किंग्स 11 पंजाब। इस बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह टीम ऐसी लग रही है जैसे कोई नया सुपर हीरो अपनी एंट्री मार रहा हो, जिसने आते ही दुश्मनों को धूल चटा दी हो। अब तक किंग्स 11 पंजाब ने इस सीजन सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है, लेकिन वह एक मुकाबला ऐसा था कि मानो टीम ने ऐलान कर दिया, हम आए हैं जीतने, मजाक करने नहीं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पंजाब ने मैदान पर ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की
कि विरोधी टीम का हाल वैसा हो गया जैसे तेज आंधी में छाता उड़ गया हो। अब इस धमाकेदार जीत के साथ किंग्स 11 पंजाब के पास 2 अंक हैं और पॉइंट्स टेबल में सीधे 5वें पायदान पर काबिज हैं। सबसे बड़ी बात, इनका नेट रन रेट भी शानदार प्लस में है, यानी सिर्फ जीते नहीं बल्कि शान से जीते हैं। लेकिन दोस्तों, आईपीएल एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक जीत से प्लेऑफ का टिकट नहीं कटता, इसके लिए पूरे 14 मुकाबलों की परीक्षा पास करनी होती है। अगर किंग्स 11 पंजाब को प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो बचे हुए 13 मुकाबलों में कम से कम 7 जीतने ही होंगे, और वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि ऐसे धमाकेदार अंदाज में कि बाकी टीमें भी कहें, भाई ये पंजाब वाले तो इस बार ट्रॉफी के लिए जान लगा देंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब की टीम इस बार अपने पुराने टैग अच्छा खेले लेकिन ट्रॉफी नहीं जीते से बाहर निकल पाएगी, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और यह टीम फिर से वही गलती दोहराएगी? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। तो जनाब, गुजरात टाइटंस की कहानी इस बार किसी मसाला बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। शुभमन गिल की कप्तानी में यह टीम मैदान पर ऐसे उतरी जैसे कोई नया राजा अपने राज्य की पहली जंग के लिए तैयार हो। लेकिन अफसोस, पहली ही लड़ाई में किंग्स 11 पंजाब के धुरंधरों ने इनकी सेना को धूल चटा दी। ऐसा लगा जैसे गुजरात टाइटंस ने अपनी शुरुआत जरा धीमी कर दी थी। लेकिन असली हीरो वही होता है जो गिरकर उठे और दहाड़ मारकर वापसी करे, और यही हुआ। पहले मैच की हार से सबक लेते हुए गुजरात टाइटंस ने दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस को ऐसा सबक सिखाया कि हार्दिक पांड्या एंड कंपनी के होश उड़ गए। बल्ले से बाउंड्री की बारिश और गेंद से कहर बरसाते हुए गुजरात ने दिखा दिया कि ये टीम हार मानने वालों में से नहीं है। अब 2 मुकाबलों में 1 जीत और 1 हार के साथ गुजरात टाइटंस के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हैं, जिस वजह से पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर काबिज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किंग्स 11 पंजाब से बेहतर नेट रन रेट के चलते उन्होंने उनसे ऊपर की पोजीशन भी हथिया ली है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगर गुजरात टाइटंस को प्ले ऑफ की टिकट चाहिए तो अभी 12 मुकाबले बाकी हैं और उनमें से कम 7 जीतने ही होंगे, यानी असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी से इतिहास रचेंगे या फिर टीम के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव चलता रहेगा? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पिच पर कई टीमें धूल फांक रही हैं, लेकिन ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने जज्बे और जोश से पॉइंट्स टेबल में तीसरा स्थान हथिया लिया है। इस टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, एक में ढाकड़ जीत तो दूसरे में तगड़ी हार। सीजन की शुरुआत में जब दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें जोरदार पटखनी दी तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की गाड़ी पटरी से उतरने वाली है। लेकिन भाई, ये कोई आम टीम नहीं बल्कि सुपर जायंट्स हैं। दूसरे ही मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धमाकेदार वापसी की और अपने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। अब जरा पॉइंट्स टेबल की गुत्थी सुलझाते हैं। 2 मैच, 1 जीत, 1 हार, 2 अंक और बाकी टीमों के मुकाबले बेहतर नेट रन रेट का सहारा लेकर ये टीम तीसरे नंबर पर काबिज है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। प्ले ऑफ का टिकट पक्का करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में कम से कम 7 जीत दर्ज करनी होंगी। क्या पंत एंड कंपनी इस चैलेंज को पूरा कर पाएगी या फिर कोई और टीम इन्हें जोर का झटका देकर इस दौड़ से बाहर कर देगी? अब आपकी बारी। क्या लखनऊ की टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी या फिर किसी और टीम से टक्कर खाकर गिर पड़ेगी? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। तो जनाब, अगर आईपीएल 2025 की इस जंग में कोई टीम सबसे तेज घोड़े की तरह दौड़ रही है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। अक्षर पटेल की कप्तानी में यह टीम इस बार ऐसे खेल रही है जैसे कोई शेर अपने जंगल पर कब्जा जमाने निकला हो। अभी तो सीजन की शुरुआत ही हुई है, लेकिन दिल्ली के लड़ाके पहले ही अपनी बादशाहत की दस्तक दे चुके हैं। अब तक इस टीम ने 2 मुकाबले खेले और दोनों में ऐसी धुआंधार जीत दर्ज की कि विरोधियों के लिए तो यह किसी बुरे सपने जैसा रहा। पहले लखनऊ सुपर जायंट्स को रन चेज में ऐसा धूल चटाया कि उनकी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ गईं।
फिर सनराइजर्स हैदराबाद को मैदान में ऐसा घेरा कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मतलब दिल्ली कैपिटल्स अभी फुल फॉर्म में है और हर टीम के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। अब आते हैं पॉइंट्स टेबल की बात पर। तो भाई साहब, दिल्ली कैपिटल्स ने 4 अंक बटोर लिए हैं और नेट रन रेट भी ऐसा तगड़ा बना रखा है कि नीचे की टीमें अभी से टेंशन में आ गई हैं। लेकिन खेल अभी बाकी है। दिल्ली को प्ले ऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 6 जीतने होंगे और जिस रफ्तार से यह टीम दौड़ रही है, लगता नहीं कि कोई इसे आसानी से रोक पाएगा। अब सवाल यह है, क्या दिल्ली इस बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करेगी या फिर आगे जाकर किसी टीम से गच्चा खा जाएगी? वहीं पर अब अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 पोजीशन पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में रजत पाटीदार की कप्तानी में इस टीम ने ऐसा खेल दिखाया है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अब तक सीजन में 2 मुकाबले खेले और दोनों में ही जीत का स्वाद चखा। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये टीम न सिर्फ अपने खेल से बल्कि विपक्षी टीमों को जश्न से पहले ही सोचने पर मजबूर कर देती है। पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को ऐसे रौंदा कि उनका दिल डर से थम गया। फिर अगले ही मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीम को धूल चटाई। भाई, क्या आक्रामक क्रिकेट है। अब इस शानदार प्रदर्शन के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को कोई रोकने वाला नहीं है, खासकर पॉइंट्स टेबल में अपनी नंबर 1 पोजीशन को देखते हुए। अब यह तो तय है कि 4 अंक के साथ बेंगलुरु टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर बनी हुई है और नेट रन रेट भी इतना शानदार कि दिल्ली कैपिटल्स भी पीछे रह गई है। अब इस टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 12 मैचों में से कम 6 मैच जीतने होंगे। लेकिन जिस तरह से यह टीम तूफान की तरह खेले जा रही है, कोई शक नहीं कि यह टीम इस सीजन में बड़ा धमाल मचाने वाली है। तो दोस्तों, क्या बेंगलुरु के जीतने का यह सिलसिला कायम रहेगा या फिर कोई और टीम इस सीजन में उन्हें पटखनी देगी? आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, आईपीएल 2025 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है और जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट्स टेबल के समीकरण हर मैच के साथ बदल रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए तगड़े मुकाबले के बाद अब समीकरण पूरी तरह से उलझ चुके हैं। कुछ टीमें प्लेऑफ की रेस में रफ्तार पकड़ रही हैं तो कुछ के लिए राह कांटों भरी हो गई है। मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स, ये चारों टीमों के लिए फिलहाल प्ले ऑफ की राह किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं लग रही। संघर्ष जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये टीमें इस कठिन सफर को पार कर पाएंगी या फिर उनके लिए अगले साल बेहतर तैयारी करेंगे वाला क्लासिक डायलॉग तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब ने खुद को एक बेहतर स्थिति में रखा है, लेकिन अब असली टक्कर उन 4 टीमों के बीच है जो अभी भी प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं। गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ये चारों टीमें अभी रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन क्रिकेट का खेल कब किसे धोखा दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब दोस्तों, असली सवाल यह है कि प्ले ऑफ के लिए कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। क्या दिल्ली और बैंगलोर इस बार अपना सपना पूरा कर पाएंगे? क्या गुजरात और लखनऊ अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेंगे या फिर कोई अनहोनी हमें चौंका देगी? और हां, सबसे बड़ा सवाल, कौन सी टीम इस सीजन पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहने वाली है? तो अब गेंद आपके पाले में है। कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में जगह बनाएंगी और कौन सी एक टीम पूरे सीजन का सबसे बड़ा मजाक बनकर रह जाएगी?